Hello everyone, welcome to this lecture and today we are going to study about the pollination. In the last videos, we have learned that in flowering plants, male gametes are produced in the pollen grain and female gametes are produced in the embryo sac, and both the male and female gametes are non-motile. Then there is a question arises in our mind that how these male and female gametes have to be brought together for fertilization. How is it possible? Because in fertilization there is a fusion of gametes, both male and female gamete, and for the fusion they have to come closer. How is it possible? So this is possible by a mechanism which is known as the pollination. So what is pollination? Simply pollination means transfer of the pollen grains to the स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म एज पॉलिनेशन. यानी एंथर ने मैचुरेशन के बाद पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए और पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद उनका ट्रांसफ़र कहाँ किसके ऊपर उनका जाना, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल के ऊपर जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन. अब ये पॉलन ग्रेन्स का सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे पॉलिनेशन 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अ ऑटोगैमी, सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अ ज़िटनोगैमी एंड थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अ जीनोगैमी. ऑटोगैमी और ज़िटनोगैमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं और जीनोगैमी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन. अब हम ऑटोगैमी को डिटेल में पढ़ते हैं. व्हाट इज ऑटोगैमी? तो ऑटोगैमी सिंपली मीन्स transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. हमें पता है मोस्टली द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मीन्स उनके अंदर क्या होगा, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट which is known as endoecium and consists of anther, and female reproductive part gynoecium which is consist of the pistil. तो एक फ्लावर है, उसके अंदर ये हमारा क्या हो गई, पिस्टिल. पिस्टिल का स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन स्टाइल, और ये हो गई हमारी ओवरी, और ये हमारा हो गया एंथर. अब एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी है और एक ही फ्लावर के अंदर क्या है, पिस्टिल भी है. अब एंथर का मैचुरेशन हुआ, पॉलन ग्रेन क्या हो गए, रिलीज हो गए, और ये पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए. इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी. तो ऑटोगैमी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. यानी एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर है, उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए और उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर क्या हो गए, लैंड हो गए. उस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी. अब ऑटोगैमी के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, तभी फ्लावर में ऑटोगैमी पॉसिबल है. पहली कंडीशन हमारी जो है, ऑटोगैमी इन फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. अब इस पॉइंट को समझना है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या होती है. स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मीन्स कि व्हेन द पॉलन ग्रेन्स लैंडेड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, एंड ऑन द स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा, एंड बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट देयर इज अ पॉलन ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन से क्या अराइज होगी, पॉलन ट्यूब. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब, जिसे हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मीन्स कि अगर उसके ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो पॉलन ग्रेन का वहाँ क्या हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए, मतलब फॉर्मेशन हो जाए पॉलन ट्यूब. इसका मतलब स्टिग्मा में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टिविटी. अगर उस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड हो गया लेकिन उस पॉलन ग्रेन से क्या नहीं निकल रही है, पॉलन ट्यूब नहीं निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वो स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी क्या है, एब्सेंट है. तो मतलब यानी मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड मैचुरेशन ऑफ द पिस्टिल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ होना चाहिए. तभी जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे और वो स्टिग्मा पे क्या होंगे, फॉल होंगे, तो पॉलन ग्रेन से क्या जर्मिनेट हो जाएगी, पॉलन ट्यूब, और तभी हमारा फर्टिलाइजेशन क्या है, पॉसिबल है. तो पहली जो कंडीशन है, देयर इज अ सिंक्रोनी इन द पॉलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. सेकेंड कंडीशन है हमारी, एंथर और स्टिग्मा पास होनी चाहिए. जब पास होंगे एंथर और स्टिग्मा, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए या लैंडेड हो जाए. ठीक है.
अब ये जो पॉइंट बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, सम प्लांट जैसे कि वाइला जिसे हम कॉमन पैंसी भी बोलते हैं, सेकेंड प्लांट इज़ अ ऑक्जेलिस एंड थर्ड प्लांट इज़ अ कोमिलिना। ये जो 3 प्लांट्स के जो मैंने नाम दिए हुए हैं ये 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज चेस्मोगैमस फ्लावर एंड सेकेंड टाइप ऑफ फ्लावर इज़ अ क्लेस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखेंगे ये हमारा फ्लावर है, जैसे कि जो ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं जैसे चाइना रोज़ का फ्लावर देखा है तो तुम उसमें एंथर को भी देख सकते हो और किसको भी देख सकते हो, स्टिग्मा को भी देख सकते हो। यानी बोथ एंथर एंड स्टिग्मा क्या है, विजिबल है। ठीक है, ठीक है। और उस स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर से भी पॉलन ग्रेन लैंड हो सकता है और उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन भी लैंड हो सकता है, और या किसी दूसरा प्लांट के फ्लावर से भी पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर क्या है हो सकता है, लैंड हो सकता है। यानी कई सारी पॉसिबिलिटी हैं, यानी उन फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज्ड हैं। इस तरीके के फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर्स। जो ज़्यादातर जो तुम्हें फ्लावर्स दिखाई देते हैं वो कौन से फ्लावर्स होते हैं, चेस्मोगैमस। तो हम कह सकते हैं चेस्मोगैमस में हमारा क्या भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमस। और अभी हम जिटिनोगैमी और जीनोगैमी को आगे पढ़ेंगे, तो चेस्मोगैमस में ऑटोगैमी भी पॉसिबल है और हमारी इसमें जिटिनोगैमी भी पॉसिबल है और तीसरी वाली हमारी जीनोगैमी भी पॉसिबल है, हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं हमारे, वो कौन से फ्लावर्स होते हैं, क्लेस्टोगैमस। क्लेस्टोगैमस बिल्कुल बर्ड्स की तरह होते हैं। जब तुम्हें पता है कि फ्लावर्स जब पूरा खिला नहीं होता उससे पहले क्या आती है, फ्लावर बर्ड। और जो फ्लावर बर्ड में ना तुम्हें एंथर दिखाई देता है और ना तुम्हें क्या दिखाई देता है, स्टिग्मा दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर बिल्कुल रिजेंबल्स करते हैं किससे, फ्लावर बर्ड से, और वो ओपन नहीं होते। ठीक है, इस तरीके के फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगैमस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो मेडिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आता है। कभी कभार ये पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। और चेस्मोगैमस सेम है जैसे और फ्लावर्स होते हैं, और क्लेस्टोगैमस वो होते हैं जो ओपन नहीं हो सकते और जिनके स्टिग्मा और एंथर्स क्या नहीं होते, एक्सपोज नहीं होते। अब जैसे मैंने ये देखो, ठीक है, ये वाइला यानी कॉमन पैंसी का, जो ये वाला जो हमारा फ्लावर है कॉमन पैंसी का, ये कौन सा फ्लावर है, चेस्मोगैमस, जिसके अंदर हमें स्टिग्मा भी दिखाई देगी और हमारा क्या भी दिखाई देगा, इसमें एंथर भी दिखाई देगा। अब देखो ये जो फ्लावर, ज़्यादातर जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर रूट्स में पाए जाते हैं। ये दिख रहे हैं ना, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये फ्लावर्स ओपन नहीं होते यानी खिलते नहीं हैं। जब खिलते नहीं हैं तो इन फ्लावर के अंदर क्या होगा, एंथर भी होंगे और इन फ्लावर के अंदर क्या होंगे, स्टिग्मा होंगे। लेकिन इस फ्लावर की स्टिग्मा किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को क्या नहीं कर सकती, रिसीव नहीं कर सकती। तो इन टाइप ऑफ फ्लावर्स में, जो कि कौन से फ्लावर्स हैं, क्लेस्टोगैमस जो फ्लावर्स हैं, इनमें सिर्फ कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनेशन हो सकता है, ऑटोगैमी। इनमें क्रॉस पॉलिनेशन कभी नहीं हो सकता, बिकॉज इनकी जो स्टिग्मा होती हैं वो एक्सपोज नहीं होती। वो इनकी जो स्टिग्मा है वो किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को क्या नहीं कर सकती, रिसीव नहीं कर सकती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं, दीज फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, यानी इनमें सिर्फ ऑटोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सपोज्ड स्टिग्मा। ठीक है, दूसरा, देयर इज नो चांसेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन इन द क्लेस्टोगैमस। अब they produce seed even in the absence of the pollinator. pollinator means समझो, अब मैंने सीधे सीधे बोल दिया, ट्रांसफर ऑफ द pollen grains from the anther to the stigma of the flower is called pollination। लेकिन आखिरकार ये जो pollen grains है वो कैसे स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होंगे, कुछ एजेंट्स भी होंगे, हो सकता है हवा ले जाए उन्हें, हो सकता है पानी ले जाए, हो सकता है कोई इंसेक्ट्स ले जाए, हो सकता है कोई बर्ड्स ले जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये सारे के सारे जिनकी वजह से पॉलिनेशन होगा उनको हम क्या बोलेंगे,
होंगे पॉलिनेटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स रहते हैं, अगर हवा नहीं चल रही है, सपोज ये जो फ्लावर्स हैं इनके जो पॉलिनेटर है वो क्या है, हवा, हवा नहीं चल रही है, ठीक है, हवा नहीं चली, हवा नहीं चलेगी तो क्या नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन जो ये क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स हैं अंदर क्या है उनके, एंथर और स्टिग्मा, वो बंद हैं, ठीक है। अब जब वो बंद हैं, हवा चले या ना चले, वो तो जो पॉलन ग्रेन रिलीज होके उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाएंगे, वहाँ क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोड्यूस सीड्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन हमारी कौन सा हो गया, हमने ऑटोगॅमी पढ़ लिया, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या है, प्लांट तो सेम रहेगा, यानी सपोज ये प्लांट सेम है, ठीक है। अब इस प्लांट पे एक फ्लावर तो नहीं होगा, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, सपोज मैंने इस प्लांट पे 2 फ्लावर्स रख लिए। अब जिटेनोगैमी में क्या होगा, हाँ, कि अब सपोज इस फ्लावर की क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। अब इसकी स्टिग्मा पे ये जो इसकी स्टिग्मा है पॉलन ग्रेन रिलीज करे फ्रॉम द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी प्लांट तो सेम होना चाहिए लेकिन फ्लावर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। और ऑटोगैमी में क्या था, प्लांट भी सेम था और फ्लावर भी सेम थे, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। हम कह सकते हैं जिटेनोगैमी फंक्शनली, क्योंकि दूसरा फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर लैंडेड हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो जिटेनोगैमी है वो फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में पढ़ते हैं, क्योंकि जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम प्लांट, ठीक है भाई, सेम प्लांट, क्योंकि उस प्लांट के जितने भी सेल्स हैं उसमें सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, सेम जीन्स होंगी, तो पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, सेम होंगे। और सेम टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन किसके ऊपर रिसीव, किसके ऊपर लैंडेड हो रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर। तो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, ठीक है। तो जिटेनोगैमी में प्लांट सेम, फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, हम कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनेशन, हमारा जीनोगैमी। जीनोगैमी में अब क्या होगा, प्लांट भी क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये एक प्लांट हो गया, इस पे फ्लावर हो गए, ये दूसरा प्लांट हो गया, इस पे ये फ्लावर हो गए, ठीक है। अब इसके पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे क्या हो जाएं, लैंडेड हो जाएं, या इसकी स्टिग्मा इसके पॉलन ग्रेन को क्या कर ले, रिसीव कर दे। तो ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, यानी इसमें क्या हो गए, प्लांट भी क्या हो गए, चेंज हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। अब प्लांट डिफरेंट है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स भी जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो दिस इज ओनली द टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच brings genetically different type of pollen grain to the stigma, और इस तरीके के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। तो 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से, फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज द ऑटोगैमी इन विच द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेकेंड टाइप हो गया हमारा कौन सा, जिटेनोगैमी, transfer of the pollen grain from one flower to another flower of the same plant. And third, transfer of the pollen grain from anther to the stigma of a different plant. Or only in the xenogamy, genetically different type of pollen grains landed to the stigma, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। मैंने अभी बताया था कि पॉलिनेशन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। अब हाउ द ट्रांसफर ऑफ दिस पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस, कुछ एजेंट्स होंगे, ठीक है। तो
एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। पहली कैटेगरी एबायोटिक एंड सेकंड कैटेगरी इज अ बायोटिक। एबायोटिक कैटेगरी वो कैटेगरी जो कि कैसी है, नॉन लिविंग थिंग, जिसमें लाइफ नहीं है, ठीक है। ए मीन्स एब्सेंट, बायोटिक मीन्स लाइफ, ठीक है, जो जिंदा नहीं है। और बायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ पॉसिबल है, उनके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो उन्हें हम कौन से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलेंगे, बायोटिक। एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हमारे दो आते हैं, कौन कौन सा, पहला विंड के थ्रू यानी हवा के थ्रू एक जगह से पॉलन ग्रेन क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वाटर भी पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर ले जा सकता है, ठीक है। और बायोटिक में हमारा क्या, कौन से, किसके थ्रू पॉलिनेशन होगा, एनिमल्स के थ्रू होगा। तो देयर आर टू एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में फिर वाटर के थ्रू भी हो सकता है और विंड के थ्रू भी हो सकता है, और बायोटिक में किसके थ्रू होगा, एनिमल्स के थ्रू। और जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स हैं यूज़ बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, यानी ज़्यादातर प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू। अब हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को आज के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, तुम लोगों को मुझे उसके आंसर्स बताना है। सबसे पहले तुम्हें ये बताना है कि जो ये क्लेस्टोगैमी था, क्लेस्टोगैमी मतलब जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स थे वो एडवांटेजियस हैं या डिसएडवांटेजियस हैं टू द प्लांट्स। अगर एडवांटेजियस हैं प्लांट्स के लिए तो क्यों, और डिसएडवांटेजियस हैं प्लांट्स के लिए तो क्यों। और ये भी बताना है तुम लोगों को मुझे कि अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज बेटर, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।